नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र कुमार दैया, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। हमने पिछले वाले वर्षों टेक्नोलॉजी मेट्रोलॉजी में पिछले वाले में हमने लेथ पे जो फेसिंग ऑपरेशन और टर्निंग ऑपरेशन के बारे में पढ़ा था। इस वाले चैप्टर में हम ड्रिलिंग और टेपर टर्निंग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें जो मेनली जो दो पढ़ेंगे हम, एक तो ड्रिलिंग ऑपरेशन और एक है टेपर टर्निंग ऑपरेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम आ जाते हैं ड्रिलिंग ऑपरेशन। तो वैसे तो जनरली हम क्या करते हैं कि ड्रिलिंग जो ऑपरेशन है वो ड्रिल मशीन पे इजीली कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब कोई वर्क लेथ मशीन पे हो रहा है तो उसमें जो को वापस निकाल के ड्रिल मशीन पे लगाना और वापस ये करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो उससे बचने के लिए हम कुछ ड्रिलिंग ऑपरेशन जो है वो लेथ मशीन पे भी कर सकते हैं। तो अगर फ्रिक्वेंटली लेथ पे करना हो तो हम मशीन पे ही इस पर हम कर सकते हैं। तो ये वाला काम हम इस पे करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले बिफोर ड्रिलिंग द एंड ऑफ द वर्क पीस ऑन द लेथ एंड टू बी ड्रिल्ड मस्ट बी स्पॉटेड एंड पंच्ड। अब जब ड्रिल करना है तो ड्रिल जो वर्क पीस है उसके एंड पे हमारे को जिस पॉइंट पे हमारे को उस पॉइंट को पंच करके उस सेंटर पॉइंट को हमारे को मार्क कर देना है। और उसके बाद हमारे को जो वर्क पीस है उसको चक के अंदर लगा देना है। और इसकी जो डिफरेंट स्टेप, प्रिपेयरिंग टू ड्रिल, कटिंग फ्लू, सेंटर ड्रिलिंग, ड्रिलिंग द होल और मेजरिंग द डेप्थ, ये स्टेप्स हमारी इसमें आएगी ड्रिलिंग में। तो सबसे पहले आता है ड्रिल को तैयार करना। तो ड्रिल को तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, जो डेड सेंटर जो होता है हमारा, टेल स्टॉक जो होता है, टेल स्टॉक के जो स्पिंडल पे हम ड्रिल बिट को इसको इस तरह से लगा देते हैं। तो बिफोर ड्रिलिंग यू नीड टू टेक मेक श्योर दैट ड्रिल चक इज फर्मली सीटेड ऑन द टेल स्टॉक। ये ड्रिल चक जो है ये इस टेल स्टॉक पे फर्मली इसमें लगा देते हैं। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे कि टेल स्टॉक की जो आर्बर है वो मोर स्टेपर जो अंदर होता है उसको हम हैंडल की मूव से वो आगे या पीछे मूव हो सकता है, वो देख लेना है। इंसर्ट द सेंटर ड्रिल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रिल बिट्स डायरेक्ट नहीं लगाएंगे, पहले सेंटर ड्रिल लगाएंगे ताकि वो एक पर्टिकुलर डेप्थ तक उस पर ड्रिल का मार्क हो जाए। तो सेंटर ड्रिल इस पे लगाएंगे इन द जाव ऑफ टेल, इस पे इस तरह से लगा देंगे। और द स्लाइड द टेल स्टॉक, फिर टेल स्टॉक को स्लाइड करके और इस पे लाके यहाँ पे इसके सेंटर पे टच कर देंगे। और यहाँ पे टच करने से पहले करीब 5 या 6 सेंटीमीटर, सॉरी 5 या 6 मिलीमीटर उसको दूर रोक देंगे, उसको डायरेक्ट उसको नहीं जाएंगे। और फिर हम क्या करेंगे, वर्क पीस को चला देंगे, मशीन को ऑन कर देंगे। मशीन जब चलना शुरू होगी तब हम इसको जो टेल स्टॉक का जो हेड व्हील है उसको घुमा के और उसको ड्रिल बिट को आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से वो ड्रिल करना। द गोल इज टू मेक अ ड्रिल एज स्टिफ एज पॉसिबल। मतलब उस ड्रिल जो हमारा उद्देश्य जो बिल्कुल ड्रिल जो है वो एक स्टिप जो वहाँ बन जाए, वहाँ बन जाना चाहिए। तो इस तरह से हम जाके यहाँ पे इस पे लगाएंगे। उससे पहले हम यहाँ के करेंगे थोड़ा सा एक कटिंग ऑयल यहाँ डाल देंगे ताकि ये कूलिंग का काम करे। तो ओनली यू नीड टू फ्यू ड्रॉप्स सो स्मॉल यू शुड लास्ट लॉन्ग टाइम। मतलब ये थोड़ा सा स्पेस, क्योंकि ये सेंट्रल ड्रिल हम काम में ले रहे हैं जो कि एक मार्किंग पड़ रहा है, तो वो यहाँ पे हम इसको लगा के और इसको फिर ड्रिलिंग ऑपरेशन करेंगे। सेंटर ड्रिलिंग, अब हम इसकी सेंटर लेंगे। द टर्न ऑन द लेथ अराउंड 600 RPM, यूज द टेल स्टॉक क्रैंक टू एडवांस। टेल स्टॉक क्रैंक जो हैंडल है उसको एडवांस करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे जिससे कि ये यहाँ से ड्रिल होना शुरू हो जाएगा। कंटिन्यू अंटिल द कॉनिकल सेक्शन ऑफ द ड्रिल इज अबाउट 3/4 ऑफ द वे वर्क पीस। ये जो जितना हमारे को काटना है उसका 3/4 जो है उतना ही वो अंदर जाए और एक मार्क हो जाए। तो इस तरह से ये कॉनिकल शेप में इस तरह से ये मार्क बन जाएगा कि किस तरह से हमारा ये ड्रिल का इसमें हो रहा है। तो इसका 3/4 होके और इसके बाद हम इसको वापस पीछे ले लेंगे और इस तरह से हमारा पहले तो सेंटर ड्रिल हो जाएगा। और सेंटर ड्रिल होने के बाद अब हमारे को मेन होल को ड्रिल करना है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सेंटर ड्रिल जो है उसको तो हटा देंगे ड्रिल चक से और उसके बाद हम ड्रिल बिट लगा देंगे। ये ड्रिल बिट लगा देंगे और ड्रिल बिट लगाने के बाद उसको भी हम 5 या 6 मिलीमीटर दूर ले जाके रोक देंगे। और उसके बाद हम मशीन को ऑन करेंगे अराउंड 400 to 600 RPM और उसको फिर टेल स्टॉक के व्हील को घुमा के और इसको बिट को धीरे धीरे अंदर
पुश करेंगे और इस तरह से इसमें होल होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ये थोड़ा अंदर जाए और इसमें हम ये करेंगे एक साथ इसको पूरा नहीं, जितनी डायमीटर का हमारा होल है उसकी डबल साइज में, जैसे हमारा कि डायमीटर 10 mm का है तो 20 mm तक जितना जाए उसके बाद हम इसको वापस रिट्रीट कर देंगे, वापस बाहर ले आएंगे और फिर अंदर कूलेंट डाल के और फिर वापस आगे प्रोसेस करेंगे, जब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारे रिक्वायर्ड डेप्थ तक इसमें कट नहीं हो जाए। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। आफ्टर एडवांसिंग द ड्रिल अबाउट ट्वाइस द डायमीटर, ये मैंने बताया कि करीब डबल डायमीटर तक उसको जाके और बार बार उसको रिट्रीट करना, अंदर कूलेंट डालना, ब्रश से अंदर चिप्स को साफ कर देना और साफ करने के बाद वापस ये प्रोसेस शुरू चलाना है। तो इस तरह से ये करता रहे जब तक कि हमारे को रिक्वायर्ड लेंथ तक वो डेप्थ नहीं मिल जाए। फिर आता है ड्रिल के डेप्थ जो होल किया इसको मेजर करना। तो इसको मेजर करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो ये कि इस तरह से ये डेप्थ गेज की हेल्प से कि डेप्थ गेज को हम इस होल के अंदर डालेंगे, ये डेप्थ गेज है हमारा, इसको होल के अंदर डालेंगे, जितनी डेप्थ का है इसको और उसको डाल के हम बार बार चेक करेंगे कि जितनी डेप्थ हमारे को रिक्वायर्ड है उतना होल हुआ या नहीं हुआ। दूसरा तरीका है कि जो हैंड व्हील जो होता है, जो उसका बैरल जो होता है टेल स्टॉक पर, उस पर मार्किंग होती है, तो हम उस मार्किंग को रीड करके भी कितनी डेप्थ तक ड्रिल हुआ है वो हम देख सकते हैं। ये जो बैरल है, बैरल पे इस तरह से मार्किंग है, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। वैसे बेटर वे जो है वो ये इस तरह से डेप्थ गेज का ही है, क्योंकि कई बार क्या होता है यूज के साथ ये जो मार्किंग है बहुत डल हो जाती है, तो इनको रीड करना काफी मुश्किल होता है, इसलिए बेटर तरीका वही है। तो इस तरह से यूजिंग डेप्थ गेज इज कॉमन, ये मैंने बता ही दिया, इसीलिए ये। अब आता है दूसरा तरीका जो ऑपरेशन है हमारा, वो है टेपर टर्निंग। तो टेपर टर्निंग ऑपरेशन में क्या है, इट इज द ऑपरेशन टू परफॉर्म लेथ दैट फीड्स टूल एट एन एंगल ऑफ द, मतलब एंगल पे हम इसमें कट करते हैं ताकि कॉनिकल शेप में हमारे को वर्क जो है वर्क पीस मिले, हमारे रिक्वायर्ड एंगल पे हम इसको काटें। तो इसमें जो डिफरेंट स्टेप है वो है, अलग अलग तरीके हैं। पहला तो एक फॉर्मिंग टूल की मदद से, दूसरा होता है सेटिंग ओवर टेल स्टॉक सेंटर, दूसरा होता है स्वीवेलिंग कंपाउंड रेस्ट, और चौथा तरीका है टेपर टर्निंग अटैचमेंट के साथ। तो ये चार तरीके टेपर टर्निंग के जनरली होते हैं। तो इसमें पहले तरीके पे आता है फॉर्म टूल। फॉर्म टूल में क्या है, जो टूल जो है वो हमारे इस तरह का काम में लेते हैं, ये मैं डायग्राम बता देता हूँ, ये इस तरह का टूल काम में लेते हैं, जो जिस एंगल पे हमारे को कट करना उस एंगल का ये बना रहता है, उस एंगल पे इसको सेट कर देते हैं और सेट करने के बाद हम इसको लाके इसको धीरे धीरे इसको आगे फीड देते जाएंगे। तो इस तरह से ये टेपर शेप में हमारा ये कट होता जाएगा। A broad nose of tool having straight single edge is set on the workpiece half the taper angle। इसमें जो टेपर एंगल जितना होता है उसका हाफ पे इसको सेट करते हैं, क्योंकि हाफ पे ये सेट होगा तो ओवरऑल पूरी डायमीटर पे ये पूरी एंगल जितना आ जाएगा। In this method the tool angle should be properly checked। This method is limited to turn short length। ये short length के लिए ही ज़्यादा यूजफुल है, ज़्यादा लंबा अगर टेपर हो तो उसके लिए ज़्यादा यूजफुल नहीं है। और इसमें एक सबसे बड़ा टूल पे एक्सेसिव प्रेशर आता है, तो इसलिए कई बार क्या होता है कि वर्क और ये डिस्टॉर्ट हो सकते हैं, वाइब्रेशंस भी आ सकते हैं, तो इस चीज का हमारे को ध्यान रखना पड़ता है। तो ये इसका तरीका है। दिस मेथड इज यूज टू इन मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन के केस में ज्यादा है, क्योंकि फास्ट जल्दी से टेपर ऑब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे, तो इसलिए मास प्रोडक्शन के लिए काम में लेते हैं। The axis of the workpiece carriage should be locked while the turning them। The form at the right angle to axis and the carriage should be locked। क्योंकि इसमें क्या होता है, carriage को लॉक होना चाहिए, उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो उस केस में ये चेंज हो सकता है, इसलिए हमारे को carriage को लॉक करके और फिर खाली क्रॉस स्लाइड से उसको कट करना चाहिए। फिर आता है सेटिंग ओवर टेल स्टॉक। सेटिंग ओवर टेल स्टॉक में क्या है कि principle of is method is shift axis of rotation of the workpiece। तो इसमें ये है इस तरह से कि जो वर्कपीस जो है, वर्कपीस की जो एक्सिस है रोटेशन, ये जो नॉर्मली इस स्पिंडल की डायरेक्शन में रोटेट होता है, लेकिन हम इसकी एक्सिस को चेंज कर देते हैं। एक्सिस को चेंज कैसे करते हैं, जो टेल स्टॉक है, टेल स्टॉक को पर्टिकुलर उस डिस्टेंस तक इस तरह से शिफ्ट कर दिया, इस तरह से शिफ्ट कर देंगे तो अब क्या होगा, ये टेढ़ा हो जाएगा। उसके बाद हम टूल से हम इसको कट करते जाएंगे, तो ये इस तरह से जो कट होगा वो
मतलब टेपर होगा। और ये जो कितना शिफ्ट करना है ये हमारे इस एंगल से हमारे को ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये जो कितना हमारे को टेल स्टॉक को शिफ्ट करना है। तो इस तरह से टेल स्टॉक को शिफ्ट करके हम इसको टेपर बनाया जा सकता है। एट द एंगल टू द एक्सिस द फीडिंग एंड द टूल पैरेलल टू द, इसमें जो टूल की जो फीडिंग है वो इस तरह से बिल्कुल इसके पैरेलल ही जाएगी, लेकिन क्योंकि जो हमारा टेढ़ा हो गया है तो इस तरह से यहाँ पे जो सरफेस जनरेट होगी वो टेपर सरफेस जनरेट होगी। फिर आता है इसका मेन डिसएडवांटेज क्या है इन दिस मेथड इज दैट द लाइव एंड डेड सेंटर आर नॉट इक्वली स्ट्रेस्ड, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पूरा ये एसेंट्रिक हो जाता है तो इसलिए स्ट्रेस अलग अलग आती है, तो इस तरह से डिफॉर्मेशन होने के चांसेस है एंड और वियर टियर भी ज्यादा होगा। The moreover the lathe carrier being set at angle the angular velocity of the workpiece is not constant, क्योंकि हमने टेढ़ा कर दिया इसको, तिरछी एक्सिस है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं रहेगी, तो जो सरफेस जो जनरेट होगी वो स्मूथ भी नहीं होगी। फिर आता है स्वेलिंग कंपाउंड रेस्ट। कंपाउंड रेस्ट स्वेलिंग के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो कंपाउंड रेस्ट है उसको एक एंगल पे स्वेलेट कर देते हैं। तो ये एंगल कितना निकालता है वो इस तरह से निकालता है, डी बाई डी जो है बड़ी वाली डायमीटर स्मॉल डी छोटी डायमीटर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ एल, इस तरह से इससे हम निकालते हैं। तो इसमें कंपाउंड में क्या करते हैं कि हमारा ये जो कंपाउंड स्लाइड है उसको इस एंगल पे, ये जो एंगल है अल्फा बाई 2 पे हम इसको सेट कर देते हैं, और इसको सेट करने के बाद हम इसको जो है मशीन को ऑन करके और हैंड व्हील को घुमाएंगे और धीरे धीरे इस तरह से ये डायरेक्शन कट करता जाएगा, और इस तरह से ये तो मोस्टली ज्यादातर जो तरीका वो यही तरीका है, इसी तरीके से हम इसको करते हैं। तो ये तरीका कहलाता है टेपर टर्निंग बाय कंपाउंड रेस्ट। कंपाउंड रेस्ट से इस तरह से हम इसको करते हैं। फिर बाय टेपर टर्निंग विद टेपर टर्निंग अटैचमेंट, टेपर टर्निंग अटैचमेंट की हेल्प से भी हम इसमें कर सकते हैं। तो टेपर टर्निंग अटैचमेंट इन दिस प्रिंसिपल इज टेपर टर्निंग इज गाइड, जो टेपर टर्निंग अटैचमेंट होता है वो गाइड की तरह काम करता है, जिससे कि हमारे को जो टूल है वो उसी डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर एंगल पर। ए टेपर टर्निंग अटैचमेंट कंसिस्ट एसेंशियली a bracket of frame which attached to rear end of the lathe bed and support the guide, guide को support करता है। द प्लेट हैविंग ग्रेजुएशन इन डिग्री, इस प्लेट पे ग्रेजुएशन होता है तो उसको जिस रिक्वायर्ड एंगल होता है उस एंगल पे हम उसको कर देते हैं। तो इससे हमारे को ये इसमें डायग्राम से दिख जाएगा, ये आपका टेपर टर्निंग अटैचमेंट है ये। तो इसमें ये जो प्लेट होती है ये जो है इसको हम रिक्वायर्ड एंगल पे इसको सेट कर देते हैं, तो इससे कारण ये टूल भी होगा अब वो इसके पैरेलल चलेगा, तो इसके पैरेलल चलेगा तो इस तरह से ये कट करेगा, तो ये टेपर कट करता जाएगा। तो ये जो एंगल कितना स्वेल करना है वो हमारा ये वाला जो एंगल है 10 अल्फा, ये इससे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह से हम इस ऑपरेशन से टेपर टर्निंग, तो इस तरह से ये 4 मेथड है टेपर टर्निंग के। एडवांटेज ऑफ टेपर टर्निंग अटैचमेंट, द अलाइनमेंट ऑफ टेपर टर्निंग, इसमें क्या है एक तो दोनों सेंटर अलाइन रहता है तो वो जो स्ट्रेस और या का प्रॉब्लम नहीं आती है। वंस द टेपर इज सेट द लेंथ ऑफ पीस में भी टेपर विद इन द लिमिट, एक बार टेपर की तो उसकी लेंथ भी सेट हो जाती है। एक्यूरेट टेपर ऑन द लार्ज नंबर, अगर लार्ज नंबर ऑफ वर्क पीस होंगे तो हम आसानी से उसको एक्यूरेट टेपर एक जैसे टेपर्स उसमें आएंगे। तो इसमें भी हमने रेफरेंस पहले वाला जो लिया उसी से लिए है, और ये हमारे जो कुछ ऑपरेशंस है जो लेथ के ऊपर हम कर सकते हैं। धन्यवाद।